नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि बदन है मिट्टी का, सांसें हमारी उधार है, घमंड है किस बात का, यहाँ पे हम सब किराएदार हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और जो सांसें हैं हमारी वो उधार हैं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। कितनी सांसें दी हैं भगवान ने हमें, वो भी उधार ही हैं। वो उन्हीं को पता है कितनी सांसें दी हैं। जब भी हमारी सांसें वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, बुलावा आ जाएगा ऊपर से, तो किस बात का घमंड है। सब कुछ हमारा यहाँ पे किराए का है। जब जाएंगे ना तो लोग हमें ऐसे ले जाते हैं, देखने के बाद एक बार हाथ मुंह भी धोते हैं। अगर कहीं से, जैसे आपने भी देखा होगा कि हम कहीं से निकलते हैं रास्ते से, अगर कोई अर्थी जा रही होती है तो ये लगता है कि है एक ये वो हो गया है, पता नहीं अशुभ सा हो गया, अजीब सा फीलिंग आने लग जाती है। तो वही बात है, तो इंसान को किस चीज़ का घमंड है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए और हमें ऊपर जाना पड़ जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये थॉट्स, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करी है मैंने, वही सुबह के हो रहे हैं 4:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं आजकल ना 4:15 बजे उठ जाती हूँ। पहले 4:30 बजे उठती थी, तो आजकल 4:15 बजे, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है चेंज। 7:30 का हो गया, पहले 8 का था और बच्चों को भी भेजना होता है, तो इसलिए मैंने भी अपना टाइम चेंज कर लिया है। और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी मैंने चढ़ाई है घिए की सब्जी, और आटा भी मैंने लगा दिया। आटा मैंने नीचे बैठ के लगाया इसलिए नहीं दिखा आपको। और सामने जो आपको ये पन्नियाँ दिख रही है ना, वो मैं पर्स लाई थी, उसमें से निकली है सारी पन्नियाँ। इतनी ढेर सारी पन्नियाँ निकली, और डस्टबिन बहुत सारी थी, तो डस्टबिन में पहले से कूड़ा रखा हुआ था, तो मैंने साइड में रख दी। तो मैंने सोचा जब कूड़ा डालूंगी ना, नीचे कूड़े वाला आएगा तो सारी इकट्ठी करके एकदम ले जाऊँगी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है और आटा भी लग चुका है। तो अब मैं बनाऊँगी फटाफट अपनी रोटी। तो आराध्या, शिवाय अभी सोए हुए हैं, ये भी सोए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि इनको मैं यहाँ किचन का काम निपटा के फिर बाद में ही खड़ा करती हूँ। और आज मैं नाश्ते के लिए ना कुछ स्पेशल नहीं बनाने वाली हूँ। तो जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ वो उसी से नाश्ता करेंगे सब। और क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता मेरे पास, कभी कभार ये होता है कि अगर रात को किसी चीज़ की तैयारी करके रखती हूँ ना मैं, कोई चीज़ प्रिपेयर करके रखती हूँ, तो ही फिर मैं बनाती हूँ उसे। क्योंकि फिर एकदम से सब्जी बनाना और वो सब कुछ करना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर लेट भी हो सकती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाती नहीं हूँ। और आज मैं इनके लिए सिर्फ नमक मिर्च के पराठे बना दूंगी और ये खा लेंगे, खा लेते हैं नमक मिर्च के पराठे, और नॉर्मल पराठे भी खा लेते हैं और जो जैसे कि आलू के पराठे हो गए या कोई कुछ अलग से नाश्ता बनाना होता है, तो वो सिर्फ मैं छुट्टी वाले दिन ही बना पाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी। फिर उसके बाद मुझे लगानी है झाड़ू, डस्टिंग वगैरह तो आपको पता है, जैसे मैं रात को करके रख लेती हूँ। और अभी मुझे देखना है बाहर कि जो हम रंगों वाले निशान गिरे पड़े होते हैं ना, वो भी देखने नहीं गई। सुबह सुबह दिमाग ख़राब होता है कि कौन देखने जाए सुबह सुबह उनको। और सुबह सुबह कहते हैं, सुबह सुबह ख़राब चीज़ मत्थे लगती है। तो मैं उनको ये काम निपटाने के बाद थोड़ा दिन निकल आता है तब देखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी सब्जी तो बन गई थी, लंच नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया था। तो उसके बाद मैं आई यहाँ पे झाड़ू लगाने। जैसे कि ये देखिए, डस्टिंग वगैरह मैंने पहले से कर रखी थी। तो इतने ही फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा उठ जाओ, टाइम हो गया है। तो ये वहाँ से बेड से उठ के अपने सोफ़े पे आके यहाँ पे सो गए। और ये वीडियो मेरी यहीं तक बनेगी, आगे देखती हूँ बन पड़ेगी तो बनाऊँगी। तो हेलो गाइस, मैं आ गई थी स्कूल से 2 बजे। तो पहले नीचे गई थी, पापा मम्मी गांव गए हुए थे, उनसे मिल के आई। तो वहाँ से आई 2:45 बजे। फिर आके मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बनाई। और यहाँ पे आज ये देखिए, आराध्या ने बनाई है चाय। ये देखिए, पहली बार बनाई है आराध्या। चाय कैसी बनाई तूने? पी है ना अपने चाय? बताओ, खुद बताओ। और अब ये जा रही है ट्यूशन, इनका ट्यूशन का टाइम हो गया है। और सामने मैंने चला रखा है अनुपमा सीरियल, जो कि एक ही वन ऑफ द मोस्ट सीरियल है जो मैं देखती हूँ। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आता है, तो 20 मिनट का होता है। तो मैं इसे देख के और कुछ नहीं देखती हूँ, बस कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ तो देख लेती हूँ।
उसके बाद चलिए पहले मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो इसके बाद में आई फिर कपड़े तय करने। देखिए इतने सारे कपड़े, पूरा फोल्डिंग भरा हुआ था कपड़ों का। ये प्रेस वाले कपड़े तो मैंने जैसा कि आपको बताया था संडे को मैंने सारे प्रेस कर दिए थे, थोड़े बहुत ही बचे थे, अभी वो रखे हुए हैं, करूँगी बाद में। और ये तय करने वाले कपड़े सारे ऐसे ही रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैं इनको लगी हुई हूँ मतलब तय करने में। इनको मतलब कपड़े पूरे घर में फैले होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या फैला हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ दिखता है। और हर चीज़ की सेटिंग करके रख दो ना एक बार, तो पूरा घर भी अच्छा लगता है। तो मैं आ जाते ही मतलब पहले इनको तय करने और इनको सेट करने में लग गई हूँ। और फिर क्या होता है कि जब पहनने होते हैं ना कपड़े, मिलते ही नहीं है, मतलब ढूंढते रहो उनको घंटों घंटों। अगर सही जगह पे रख दो उनको तय करके तो फटाफट मिल जाते हैं कपड़े, और पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये रखे हुए हैं प्रेस के कपड़े, तो ये प्रेस वाले कपड़े ना मैं सबके अलग अलग कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि अलग अलग करके सबके एक साथ उठा के रखाऊंगी मैं। इनके कपड़े दूसरी अलमारी में हैं, आराध्या और शिवाय के दूसरी अलमारी में रखे होते हैं, मेरे अलग अलमारी में रखे होते हैं। तो ऐसे करके सबके रखे होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अलग अलग करके एक साथ सबके रखाऊंगी। और मतलब कि कपड़ों का और बर्तनों का काम ऐसा होता है ना कि आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, एक दिन समेटोगे अगले दिन फिर फैल जाता है। और बर्तनों का तो ये होता है, थोड़ी देर पहले आपने धोए बर्तन, थोड़ी देर में आके देखोगे सिंक में फिर ढेर लगा पड़ा है बर्तनों का। मतलब कि इतना काम हो जाता है इससे ज़्यादा। बस ये दो चीज़ होगा, इतना खाना बनाने का तो है ही, वो तो 3-4 टाइम बनता ही है। 3 टाइम खाना मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर का। लेकिन अब मैं दोपहर का नहीं बनाती क्योंकि सुबह ही बना के चली जाती हूँ ना। तो अब मेरा दोपहर का, जिस दिन घर पे होती हूँ उस दिन 3 टाइम बनता है, और जिस दिन घर पे नहीं होती हूँ उस टाइम 2 टाइम बनता है मेरा खाना। तो ये मेरे कपड़े लगभग मेरे हो चुके हैं। और ये जो चादर वगैरह ना, ये मतलब जो दरी बिछा रखी है मैंने फोल्डिंग पे, ये भी नहीं झाड़ी मैंने, 4-5 दिन हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ सामान सारा हटा के यहाँ से सेट करके सारा सामान, इसको अच्छे से झाड़ के। तो यहाँ पे जो आराध्या और शिवाय कल ड्रेस पहन के जाएंगे वो मैंने अलग करके रख ली है, क्योंकि फिर सुबह ना सारी चीज़ें उठाने में बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, रात को इनके कपड़े जो पहनने वाले होते हैं वो रात को ही निकाल के रख लेती हूँ, और मैं अपने भी। उसके बाद फिर सारा मतलब सामान समेटने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में भी इन्होंने बर्तन वगैरह सब कुछ फैला रखे हैं। तो यहाँ पे फिर पहले मैंने उनको इकट्ठा किया, अब इनको धोने मुझे। मतलब सुबह तो सारी सफाई करके जाओ, सारी चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी करके जाओ, फिर घर आओ तो घर सारा फिर से फैला हुआ मिलता है, ये होता है। तो अब कोई नहीं, करना तो है ही काम। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अब इनको धोऊंगी, और उसके बाद फिर मुझे कर देखती हूँ क्या करना है। वैसे अभी टाइम तो ज़्यादा हो गया, 5 तो बज ही गए हैं। और फिर शाम के खाने वाने की तैयारी देखती हूँ। अभी मैंने इनको पढ़ाया भी नहीं है, बच्चों को इनको भी पढ़ाना है अभी। और शिवाय का भी अभी होमवर्क करवाना है, उसको मैंने दिया था मैथ का होमवर्क करने के लिए, और वो होमवर्क करते करते मतलब आधा किया और सो गया। उसको जब भी पढ़ने के लिए बिठाओ ना, तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। वैसे अगर टीवी दिखाने के लिए बिठा दो ना तो फिर नहीं सोता, फिर उसे नींद ही नहीं आती है। तो फिर यहाँ पे आराध्या आ गई, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, ये वाला कैसे करना है हमें, क्योंकि इनकी ना एसएसटी की जो एनसीईआरटी की बुक है वो इनको अभी मिली नहीं है। तो ये कह रही है मैं किस में से करूँ, बुक तो है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने इसको बोला कि फ़ोन में से देख के ना एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर है उसका नाम लिख के वो सर्च कर ले। तो अब इसे चाहिए फ़ोन, तो मुझे ये फ़ोन इसे देना पड़ेगा, और मेरी वीडियो भी मुझे यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसे समझा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। और चलिए अब मैं पहले इसे फ़ोन दे देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा काम करने में। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, और अभी टाइम हो गया है, अभी देखती हूँ फ़ोन में मैं, 9:49 हो गए, मतलब कि 9:45 से ऊपर हो गया है टाइम। और ये देखिए आराध्या और शिवाय यहाँ पे सो चुके हैं, और मेरा सारा काम अब जाके कंप्लीट हुआ है। तब किचन का काम निपटा के मैंने फिर खाने की तैयारी करी। फिर जैसे सोमवार को ना पूरे मंदिर की सफाई करती हूँ मैं, वो करी, दिया जलाया। फिर उसके बाद वही खाना वाना बनाते, सुबह की सब्ज़ी काटो, फिर रात की डस्टिंग वगैरह, ये देखिए सारी करके सोती हूँ मैं, तभी सुबह मेरा काम जल्दी हो जाता है। दिखाती हूँ भी आपको, ये देखिए सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग करके रख लिया है मैंने। डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है, और अंदर जो कमरे जहाँ पे हम सोते हैं वो चादर भी मैं रात को ही मतलब शाम को झाड़ देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक तो बच्चे सो जाते हैं शाम को, तो शाम को ही झाड़ देती हूँ मैं। और ये देखिए फोल्डिंग वगैरह सारा मतलब सारी डस्टिंग करके रख ली है मैंने। और सब्जी भी भिंडी काटी
काटनी थी तो वो भी कट करके रख ली है, और प्याज छील के रख लिए हैं, काटे नहीं हैं। तो अगर आप इतना काम रात को भी करके रख लो ना, जैसे डस्टिंग का काम, सब्जी वगैरह काटने का काम, ये सब कुछ काम रात को करके रख लोगे, तो अगर आपको वर्किंग हो, मतलब कहीं काम पे जाते हो, तो आपको काम करने में बिल्कुल सुबह इतना झंझट, क्योंकि डस्टिंग करने में भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते हैं घर में, पूरा सामान इनके खिलौने वगैरह सब कुछ फैले हुए होते हैं। तो वो अगर साफ़ हो, सुबह बस फटाफट झाड़ू उठाई और लगाई तो टाइम ही नहीं लगता। और सुबह अगर सब्ज़ी भी कटी हुई मिले तो सुबह सुबह उठ के फटाफट उसे चढ़ा दिया और आटा लगा के फटाफट रोटी बना ली। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह 4:30 बजे उठती हूँ और फिर वही फ्रेश अप होके किचन में जाती हूँ। किचन में पहुँच जाती हूँ 5 बजने में, जैसे 5 मिनट 10 मिनट होते हैं, तो फटाफट बस सब्ज़ी कटी हुई होती है, तड़का काटा और उसमें डाला और सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद आटा लगा के रोटी बना ली, फिर डस्टिंग हुई होती है, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जाके बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, इनको नाश्ता करके खुद भी करके, और फिर वही झाड़ू पोछा, इनको नहला के तैयार कर देती हूँ। फिर झाड़ू पोछा करके, झाड़ू तो पहले हो जाता है, पोछा लगा के फिर खुद भी तैयार। तो मेरा 7:15 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है और 7:30 बजे तक मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो आप भी अगर इतना काम रात को करके रख लेंगे ना, तो सुबह का काम आपका चुटकियों में हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और चलिए, अब मेरी आंखों में भी नींद भर गई है, मैं भी सोती हूँ। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।